गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी प्यारी सी छोटी रहती है, अब वो जब स्कूल जाती है तो उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि अब उसके साथ एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि जानशील उसे बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही थी और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डीपली जाकर उसे हर्ट कर रही थी। पहले वो उसे बोलती है कि उसे डांस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, फिर वो डांस में पार्टिसिपेट करती है। पार्टिसिपेट भी ऐसे इंसान के साथ करती है जिसके साथ वो सालसा कर रही रहती है। तो उस सिचुएशन में उसका वो सब चीज़ें देखना, ये सब चीज़ें उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा था कि वो ये बातें किसी को भी जाकर बता भी नहीं पा रही थी। हालांकि वंशिका और आरोही उसकी इन सब चीज़ों को समझ तो रहे थे, बट वो शायद उससे सही तरीके से पूछ नहीं पा रहे थे। ऐसे एक हफ्ता चलता है, उस एक हफ्ते में यही सब चीज़ें कंटिन्यू होती है, जहाँ पे वंशिका और आरोही अपने स्टडीज़ पे फोकस कर रहे रहते हैं। मतलब वो उसे पढ़ा रही रहती है और वो अपने जो वो ट्यूटर रहती है तो उसे सबको ट्यूशन्स देना रहता है, और उसका मेन टारगेट रहता है कि किसी भी हालत में जो वंशिका है वो 80% क्रॉस करे, और वो उसकी इसमें पूरे तरीके से हेल्प कर रही रहती है। और इसी ड्यूरेशन में एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है, जब वो स्कूल में जाती है, और एक हफ्ते तक तो उसका यही चल रहा रहता है कि सालसा दिखती है, पर इस बार एक लिमिट क्रॉस हो जाती है कि जब वो देख लेती है कि जानशील ने करणवीर को किस किया रहता है, और वो बहुत पैशनेट तरीके से उसके गाल में किस कर देती है। हालांकि वो सिर्फ एक गाल किस था, लेकिन चिक किस होने के बाद भी वो उसे इतना हर्ट हो जाता है कि वो सीधे सीधे अपने अपने मैम के पास जाती है और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ मेरी बहन को बुला लीजिए। और जब वो उसे घर पर लेकर जाते हैं और उसे वहाँ पर छोड़ देते हैं, अब उसके आगे आरोही जो रहती है एकदम से हाथ पकड़ती है वंशिका का और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए छोटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो तुम्हारे इतने ज़्यादा क्लोज है तो तुम उससे बात करके पूछते क्यों नहीं हो? यू नो व्हाट, वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही है। वो तुम्हें जीजू मानती है, वो तुम्हें इतना ज़्यादा मानती है कि तुम्हारे साथ शेयर भी कर ले। हालांकि शायद उसे एम्बैरेसमेंट फील हो कि वो मेरे साथ शेयर ना करे, और अभी वो सोने की कोशिश कर रही है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। आई नो कि ये किसी चीज़ से भाग रही है। एक हफ्ते से मैं उसे देख रही हूँ कि वो खाने पीने में भी कुछ ध्यान नहीं दे रही है। वंशिका, यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ माई फैमिली ना। तभी वो उसे बोलते काम डाउन बेबी, स्वीटहार्ट काम डाउन। आई नो यू आर वेरी वरिड अबाउट हर, एंड ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो वरिड अबाउट हर, बट मैंने उससे बात करी थी इस बारे में। वो उसकी फ्रेंड है जानशील, उसके साथ थोड़ा सा उसका लड़ाई झगड़े हुए थे। मे बी शायद जानशील अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से कुछ इशू था, वो उससे ढंग से बात नहीं कर रही थी, बस मुझे इतना पता है। इसके आगे तक ऐसा सीरियस मैटर नहीं था जिसकी वजह से मैं वरिड हूँ या जिसकी वजह से मैं तुम्हें वरिड करूँ। सो आई डोंट थिंक कि दिस इज मैटर। तो कहती बट माई सिस्टर इज नॉट हेल्थ इज नॉट गुड। तो कहती आई कम्प्लीटली एग्री स्वीट आर्ट, आई डेफिनेटली एग्री, बट मैं पता करती हूँ ना, आप थोड़ा सा पैनिक होना बंद करोगे। तो कहती है यू नो व्हाट, मेरे लिए छोटी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं छोटी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं इस लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो वो मेरी छोटी है। प्लीज़ उसको साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। वंशिका यहाँ पर आरोही का हाथ पकड़ती है और उसे हक करते हुए बोलती है आई आई अंडरस्टैंड, आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उसका ध्यान रखूँगी। वो आपकी नहीं, वो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नो एज अ सिस्टर आपका पैनिक होना बिल्कुल बनता है, बिकॉज सिस्टर्स का इस तरीके से पैनिक होना आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, मैं उसके साथ बात करूँगी, उसके साथ करूँगी। अभी उसका मूड नहीं है, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और अभी उसे थोड़ा सा शांति से रहने दो, ठीक है? शाम के टाइम पे मैं उसके साथ अकेले बात करूँगी, ओके? आप प्लीज़ मुझ पे तो विश्वास रखिए। तभी वंशिका इतने प्यार से उसे कंसोल करते है, उसे हक करती है, तो उसे बोलती है ठीक है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो वंशिका रहते हैं, अब वो अपने घर नहीं जाती है, क्योंकि उसका अब ऐसा रहता है कि उसे आरोही को मतलब ऐसे टेंशन में नहीं लेकर जाना है उसे अपने घर, क्योंकि वहाँ पर भी वो रहेगी ना तो आधे से ज़्यादा वो यही टेंशन में रहेगी कि यार मेरी छोटी क्या है, छोटी की तबीयत ठीक तो नहीं है, छोटी 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 करती रहेगी। तो ये चीज़ को बहुत गहराई को समझती है, इसलिए वो वहाँ पर खड़े होकर बोलती है कि अगर मैं यहीं पर स्टडी कर लूँ तो कोई इशू तो नहीं है। तो उसे बोलती है नहीं चलो। फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर जो छोटी रहती है वो एक्चुअली में सो रही रहती है, और वो सोती भी नहीं है। वो एक्चुअली में ना अपने आंसुओं को कंट्रोल करके ग्रैब करके वो बस किसी भी हालत में
बस अपने आप को कंट्रोल कर रही थी और वो मतलब बस सोने की कोशिश कर रही थी, जो नहीं हो रहा था। और उसके आंखों में से आंसू कंटिन्यूअस गिर रहे थे, जो उसके पिलो में जाके गिर रहे थे। और ऊपर से उसने ना ब्लैंकेट को कवर किया था कि ताकि कोई भी उसे नहीं देख पाए। हालांकि उसका इस तरीके का जो बिहेवियर था, कहीं ना कहीं वंशिका थोड़ा ना थोड़ा स्मार्ट थी, वो चीज़ों को समझ रही थी। क्योंकि जितना वंशिका जानती थी, आरोही को तो उसके बारे में 1% भी चीज़ें नहीं पता थी। तो इसलिए उसको भी अब ऐसा लग रहा था कि उसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बात नहीं करेगी तो वो ये नहीं जान पाएगी कि एक्चुअली में इशू कहाँ पर आया है और क्या एक रीज़न रह गया इन दोनों के बीच में। थोड़ी देर में स्टडीज़ करने के बाद यहाँ पर जो आरोही रहती है वो एकदम से बोलती है, मुझे निकिता को पास जाना है, निकिता के भी एग्ज़ाम 1 हफ्ते में स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं जाऊं? तो उसे कहती है कि हाँ हाँ आप बिल्कुल जाइए, आप डोंट वरी फॉर दैट। तो उसे कहती है कि ये छोटी का ख्याल रखोगी ना अच्छे से? तो कहती है बिल्कुल, आप जाओ, टेंशन फ्री होके जाओ, आप चाहो तो मैं आपको छोड़ दूँ? तो कहती नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, बस छोटी का ख्याल रखो। तो उसे कहती है ठीक है, मैं छोटी का ख्याल रखती हूँ, आप जाओ। ऐसे बोलकर वो वहाँ पर छोटी के मतलब वो चली जाती है। थोड़ी देर में छोटी जो रहती है, वो जब सोकर उठती है, क्योंकि वो रोते रोते सो भी जाती है एक्चुअली में, तो जब उठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सामने वंशिका दीदी बैठी हुई है। तभी वो उसको पूछती है कि आप नहीं गए? तो कहती है कि क्या है ना, मेरी साली साहिबा का अगर मूड खराब हो तो भला मैं कैसे जा सकती हूँ? तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो उसे कहती है पक्का? तो कहती है कि हाँ जी मैं पक्का ठीक हूँ, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तो उसे कहती है अच्छा ठीक हो तुम, तो चलो फिर मेरे साथ। एक्चुअली ना मुझे बाहर जाकर ना गोलगप्पे खाने, मैंने बहुत टाइम हो गया मैंने गोलगप्पे नहीं खाए, तो तुम चलो मेरे साथ। तो कहती है बट मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। तो कहती है अभी तुम ठीक हो और फिर अभी तुम कह रही हो कि तुम्हें बाहर जाने का मन नहीं है? तो कहती है मतलब मैं ठीक हूँ बट एक्चुअली आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, तो मेरा वैसे वाला मन नहीं है। मतलब तुम्हें अकेले में बैठ के रोने वाला मन है, और जिस तरीके से तुम बेडशीट कवर करके सोच रही हो कि मैं इतना ज़्यादा रो लूँगी और तुम्हारी जीजू को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता नहीं चलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी ट्रिक हो चुकी है माय डियर बेबी। तो अब तो मुझे बताओगी या मुझे तुम्हारी सिस्टर को बताना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसा बहुत सीरियस हुआ है जिसकी वजह से तुम रो रही हो, और फिर तुम्हारी सिस्टर तो तुम्हें जानती है, तो तुम मुझे बताओगी कि नहीं? तो कहती है आप मुझसे ब्लैकमेल कर रहे हो? तो उसके पास आकर बोलती है कभी मैं आपको ब्लैकमेल कर सकती हूँ? बस मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप अपनी अपनी वंशिका जीजू से भी क्लियर नहीं करोगे? तो उसे कहती है कुछ ऐसा सीरियस नहीं है। तो उसे बोलती है प्लीज़, उस दिन भी जब मैं आपसे पूछने आई थी तब आपने मुझे बोला था कि कुछ भी सीरियस नहीं है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने उस समय तुम्हारे को बहुत सीरियस तरीके से लिया होता तो आज आपकी आंखों में आंसू नहीं आते। तो कहती है इसमें आपकी क्या गलती? तो वो बोलती है कि इसमें मेरी ही तो गलती है, अगर मैंने आपको सीरियसली उस समय समझा होता तो शायद आज आप नहीं रोते। तो कहती है बट ऐसा कुछ नहीं है। उतनी देर में यहाँ पे जो छोटी का भाई होता है वो एकदम से आ जाता है, बोलता है क्या हो गया छोटी, तेरा मूड क्यों खराब है? सब कुछ ठीक है ना? कोई तो तेरे को भी तो परेशान नहीं कर रहा है ना, मुझे बस बोल। तभी वो बोलती है भाई तुम जाओ ना यार, मैं वैसे ही यहाँ पे मुझे अपनी स्कूल की टेंशन है और ऊपर से आप ऐसे बोल रहे हो। तो कहते हैं ना कुछ लोग जब हमारे घर से आए ना तो सिर्फ हमारी टेंशन ही बढ़ाते हैं। अब वंशिका थोड़ी देर तक अवॉइड करती, फिर वो उसकी तरफ देख के बोलती है तुम्हारी बकबक करने की आदत गई नहीं है क्या? तुम पता बहुत लकी इंसान हो कि मैं तुम्हें ना इतना सब कुछ झेल रही हूँ। सच बात तो ये है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड आरोही के अगर भाई नहीं होते ना तो अभी तक तो मैं तुम्हें झेलती भी नहीं, और तुम्हारा जो हाल होता ना वो बहुत भयंकर होता। क्योंकि मुझे ना आर्ग्यूज करने की आदत नहीं है और मुझे बकवास लोगों से बकवास बकवास करने की आदत नहीं है। तो प्लीज़ तुम जा रहे हो या फिर मुझे तुम्हें? तो कहते हैं ये मेरा ही घर है और तुम मेरे घर से मुझे नहीं निकाल सकती हो। उस दिन तो तुमने ना बहुत ज़्यादा मुझे कर दिया था, तुम मेरे घर पे खड़ी हो, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, ये मेरा घर है। तो कहते हैं एग्जैक्टली ये तुम्हारा घर है ना, ठीक है मैं एग्री करती हूँ। तो फिर वो यहाँ से छोटी का हाथ पकड़ के बोलती है चलो तो मेरे साथ चलो। तभी वो छोटी का हाथ पकड़ लेता है, उसे कहता है कि छोटी क्यों जाएगी तुम्हारे साथ? तो वो उसे बोलते हैं कि छोटी का हाथ छोड़ो, उसे मुझसे ज़रूरी बात करनी है, और तुम अगर
ऐसे ही बिहेव करते रहे तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव करूँगी। इसलिए ना छोटी का हाथ छोड़ो और चुपचाप अपने काम से काम रखो, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग मत लगाओ। और तुम्हारा जो एक्स्ट्रा दिमाग है ना उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, जाओ यहाँ से। तभी वो बोलते हैं कि छोटी कहीं नहीं जाएगी, तुम मेरी बड़ी बहन को तो तुम अपने कब्जे में ले चुकी हो, छोटी के साथ ऐसे बिहेव करने की सोचना भी मत। तभी वो एकदम से हाथ छुड़ा के बोलती है भाई मतलब वंशिका दीदी से, और बोलती है 1 मिनट। फिर वो अपने भाई के पास जाके बोलती है भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। वंशिका दीदी बच्ची थोड़ी आरोही दीदी बच्ची थोड़ी ना है, अगर वो किसी से प्यार करती हैं तो वी हैव टू बी रिस्पेक्ट। तो कहती है छोटी तुम इसके साथ भी दूर रहो, हाँ कैसी बात कर रही हो तुम, अरे एक लड़की से प्यार नहीं कर सकती। तो वो कहती क्यों नहीं कर सकती है, प्यार प्यार होता है, इट्स जस्ट अ यूनिवर्सल फीलिंग, ओके, व्हेन यू गेट अ फीलिंग फॉर समवन उससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और आपको पता भी नहीं चलता कि ये फीलिंग्स कब आपकी लाइफ में ऐसे एंटर हो जाती है कि आप चाह कर भी ना इस चीज़ से दूर नहीं भाग पाते हो। तो कहते छोटी मैं सच कह रहा हूँ, इन लोगों के साथ रह के तू अपने आप को बिगाड़ मत, ठीक है ना। जिस दिन अगर मुझे पता चला कि तू भी इन लोगों की कैटेगरी में आ रही है ना, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे पे पूरा हक है मेरा। इस तरीके से वो अपना गुस्से के एटीट्यूड दिखाने लगता है। अब वंशिका तो वंशिका है, वो एकदम से हाथ पकड़ती है छोटी का और उसे बोलती है अगर इसे किसी लड़की से प्यार हो गया तो तुम क्या कर लोगे। तो कहते छोटी को अलाउ नहीं है। तो कहती छोटी बड़ी सबको अलाउ है, अब तुम मेरे मुंह मत लगो, वरना तुम्हारी मैं पोल पट्टी खोलना स्टार्ट करूंगी ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए ना तुम अपने काम से काम रखो, और मैं तुमसे बात वैसे भी करने में कोई इंटरेस्टेड रहती नहीं हूँ। तो यहाँ पर अपना दिमाग मत ख़राब करो और मेरा भी दिमाग मत ख़राब करो। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हारे साथ बकवास करती रहूँ। इससे पहले अगर तुमने मेरा दिमाग ख़राब करके अगर मुझे इरिटेट कर दिया ना तो मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूँगी जो तुम्हें पता भी नहीं है। और मेरी बातों को ना मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत सीरियस होती हूँ जब मैं ये सीरियसली तुमसे ये सारी बकवास कर रही हूँ। तो अब मेरा दिमाग मत खाओ और चुपचाप यहाँ से निकल लो। ऐसे करके वो उसे भगा देती है। और थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी जो छोटी रहती है वो वंशिका दीदी का हाथ पकड़ के बोलती है चलो दीदी यार। फिर वो बाहर जाते हैं। फिर ये लोग यहाँ पर जाते हैं, वो उसे वहाँ पर एक गार्डन की तरफ लेकर जाती है। गार्डन की तरफ लेकर जाने के बाद बोलती है कि छोटी क्या हुआ है, टेल मी। तो उसे कहती है दीदी कुछ भी तो नहीं हुआ है ना। तो कहती है छोटी, तो उसे कहती है तुम मुझे स्टार्टिंग से बताओगी तो ज़्यादा बेटर है। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी और अगर तुम मुझसे चीज़ें हाइड करोगी तो आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। तो उसे कहती है नोबडी कैन हेल्प मी ना। तो उसे कहती है ओह इट्स रियली लाइक दैट कि नोबडी कैन हेल्प यू, तुम्हारी वंशिका दीदी भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सके। तो कहती है बट आप मेरी क्या हेल्प करोगी। तो बोलती है क्या मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ ये बताओ। तो उसे बोलती है कि चांशील मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है। तो कहती है वो मुझे पता चला, मुझे रीज़न कहीं ना कहीं पता था। अब तुम स्टार्टिंग से स्टोरी बताओगी तो ज़्यादा बेटर है कि हुआ क्या है और क्यों वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रही है। कहती मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम हम शादी से वहाँ से वापस आए थे, शादी तक सब कुछ ठीक था, हम बहुत एक दूसरे के साथ हैप्पी थे, इंजॉय कर रहे थे, एवरीथिंग इज़ ओके। बट उसके बाद हुआ कुछ अजीब सा, पता है वो मेरे साथ अवॉइड करने लग गई, मुझसे बात नहीं कर रही। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप मेरे साथ डांस कंपटीशन में भाग लोगी। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे डांस कंपटीशन में भाग नहीं लेना है, मेरे पास टाइम भी नहीं है और मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे बोलकर वो खुद ही सालसा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनका जो मेरा सीनियर है वो उनका वहाँ पर पार्टनर बना है और वो उसके साथ काफ़ी क्लोज तरीके से डांस वगैरह तो ठीक है, बट आज बहुत अजीब हुआ। तो वो कहते हैं क्या अजीब हुआ। आज उन्होंने उसको किस किया। तो कहती है लिप किस। तो कहती है लिप किस नहीं, उन्होंने उसको उसको एकदम एकदम क्या चिक किस किया। तो कहती है अच्छा चिक किस किया ना, इट्स विल बी फाइन। तो कहती नो इट्स नॉट फाइन, आई मीन हाउ कुड शी डू दैट। तो कहती है बट किस किए करने से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा छोटी। तो कहती है मुझे फर्क पड़ा, पता नहीं उस समय मेरी हालत खराब हो गई जब मैंने उन्हें
चिक किस करते हुए देखा ना, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आई मीन ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच दी है। मुझे इतना ज़्यादा हर्ट होने लगा, जैसे कि किसी ने मेरे को इतनी सारी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो सुइयां चुभा दी हैं। मेरे साथ कुछ इस तरीके से होने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी हालत ख़राब हो गई। उस समय मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आया कि मैं मैं घर चली जाती हूँ, और मैं फटाक से भागकर घर आ गई। तभी छोटी की ये सारी बात सुनने के बाद वंशिका कहती है, इट्स मीन्स यू लाइक हर। तो कहती है, ऑफ कोर्स आई लाइक हर एज अ फ्रेंड। तो कहती है, नो स्वीट हार्ट, दिस इज़ नॉट अ फीलिंग ऑफ फ्रेंड, इट्स अ फीलिंग ऑफ जेलसी, इट्स अ फीलिंग ऑफ लाइक कि किसी ने तुमसे तुम्हारी चीज़ छीन ली है। ये वो वाली फीलिंग है। तो कहती है, मतलब यू नो व्हाट, जब तुम्हारी सिस्टर ने जब कोई भी तुम्हारी सिस्टर के करीब कोई भी एक लड़का आता था ना, तो पता है मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे मतलब इतना गुस्सा आता था, ऐसा लगता था कि या तो मैं इसका सर पीट दूँ या तो मैं इसकी जान ले लूँ, कि ये मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे कोई इस नज़रिए से कैसे देख सकता है। याद है तुम्हें वो हमारा कॉलेज वाला इंसिडेंट, कि जब वहाँ पर चीज़ें हुई थी, तो कहती है कि हाँ, आपने वो उसके प्रोफेसर और वहाँ का जो कलीग था उनको देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई थी। एग्जैक्टली, दिस इज़ अ राइट थिंग। तो मैं हुई थी। तो ये होना जायज़ सी बात है, बिकॉज आई लव योर सिस्टर एंड मुझे वो सारी वाइब्स आ चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि मेरी बंदी के साथ अगर कोई और बात करे या कुछ करे तो होता है। एंड जानशील ने भी तो मुझे यही समझाया था ना, कि आप अगर जेलसी फील कराओगे तो तुम्हारी बहन को भी मतलब समझ में आएगा, और ऐसा ही हुआ। इट्स मीन्स यू आर इन लव विथ हर। आई कांट लव हर। मैं मेरा तो पहले भी बॉयफ्रेंड रह चुका है ना, मतलब वंशिका दी, मेरा तो बॉयफ्रेंड रह चुका है। तो कहती है, वो सर फिरा। तो कहती है, अब वो सर फिरा था या कुछ भी था, रहा तो था ना। तो कहती है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, चोमू सा आदमी। ओह, मीन्स यू हैव सम क्लास बेबी। आई मीन look at you, look at your sister, you guys need a some very classy person. तुम कहाँ से वो छप्पड़ छाप वाले लड़के के पास चली गई, और वो वैसे भी साइको आदमी था। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो तुम्हारे अंदर उसके लिए कैसी वाली वाइब्स आती थी? तुम उससे ब्रेकअप क्यों किया तुमने? अगर वो तुम्हें पसंद था, वो ज़्यादा ही चिपकू हो गया था, पीछे पड़ गया था, घूमना फिरना था, मीन्स लाइक समथिंग दिस टाइप ऑफ। कभी उसको देख के कभी ऐसी वाली फीलिंग आई है कि यार इसके साथ मुझे थोड़ा कुछ करना चाहिए? तो कहती है, मतलब? तो कहती है, मतलब कि थोड़ा कुछ करना चाहिए। तो कहती है, छी, ना ना ना, मेरे मन में कभी ऐसी वाइब्स नहीं आई कि मैं उसके साथ कुछ करूं। और अगर इधर पूछूं कि जानशील को देख के कभी ऐसी वाइब्स आई है कि मुझे इसके साथ कुछ करना चाहिए? बी ऑनेस्ट विथ यू। हाँ, कहती है कि यहाँ पर आर्या थोड़ी देर तक चुप हो जाती है छोटी, और यहाँ पर वो कुछ जवाब नहीं देती है। तभी यहाँ पर वो उसे बोलती है, इट्स मीन्स कि यू लाइक हर, यू लव हर। दीदी को पता चला तो? हो कम ऑन यार, दीदी को पता चला क्या? दीदी तो खुद प्यार कर रही है किसी और से, और तुम ऐसे डर रही हो। दीदी हमेशा से बोलती है कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व रहना चाहिए, मतलब मुझे पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। तो कहती है, तो तुम पढ़ाई पे फोकस कर पा रही हो? कैन यू गिव मी द आंसर? तो कहती है, नहीं। तो कहती है, एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। तुम्हें उसके साथ अच्छा लगता है, तुम्हें उसके साथ बात करना अच्छा लगता है। इट्स मीन्स दैट यू लाइक हर। और अगर तुम्हें वो पसंद है तो है, तुम जेलस फील कर रही हो, ये वो वाली फीलिंग्स है जो आ चुकी है। तो कोई फर्क हो, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारी बहन को पता भी चल जाए? आज नहीं तो कल वो जब अपने प्यार को एक्सेप्ट करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारे प्यार को भी एक्सेप्ट करेगी। शी कांट बी अ डिप्लोमेटिक कि हाँ भाई उसकी बहन ही स्ट्रेट रहे, मैं तो भाई अनस्ट्रेट रह सकती हूँ। वंशिका दीदी,
चलो दीदी तो एक्सेप्ट कर लेगी, बट मैं जिसे पसंद करती हूँ क्या वो मुझसे प्यार करती है? कहती है एग्जैक्टली सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हें यही पूछना चाहिए था जो तुमने मुझसे पूछा नहीं। हाँ, अब ये तो मुझे पता नहीं है ना, अब ये तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कहती है हाउ वी गोइंग टू बी फाइंड आउट द थिंग्स? तो कहती है चीज़ें फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है कि पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो तुमसे मतलब डिस्टेंस हुई है। शादी के टाइम के बाद क्या हुआ था मुझे सच सच बताना। तो कहती है कि बताया ना मैंने, तब हम लोग बहुत हैप्पी थे। तो कहती है एकदम से हैप्पी पर्सन एकदम से सैड कैसे हो सकता है छोटी? जब वो तुम्हें पसंद कर रही थी, तुम्हारे साथ इतने अच्छे से थी, कुछ तो उस रात हुआ होगा ना, याद करो थोड़ा सा। तो कहती है बट ऐसा कुछ हमारे बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो वो कहती है अरे तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हुए वो मैटर नहीं करता है, बट कुछ तो हुआ होगा ना। तो कहती है कि मतलब अच्छा लास्ट टाइम तुम लोग जिस सिचुएशन में मतलब वो घर गई थी राइट, वो बोल रही थी ना कि वो घर जा रही है। तो कहती है कि हाँ, तो लास्ट टाइम वो किस सिचुएशन में घर गई थी वो मुझे बताओ। तो कहती है कि मतलब उसकी मम्मी आई थी, वो उनको बोली कि आप चलो, तो चली गई। हाँ तो लास्ट टाइम तुम दोनों की क्या कन्वर्सेशन हुई थी? तो कहती कि कुछ हुआ ही नहीं था हमारे बीच में कन्वर्सेशन, हम बस एक दूसरे को देख रहे थे। तो कहती है हाँ तो देख रहे थे मतलब क्यों देख रहे थे, कुछ तो बोला होगा ना? वंशिका पूछती है। तभी वो कहती है कि अरे पर हमारे पास कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं था। तो वह कहती है क्यों बोलने लायक नहीं बचा था? तभी वो कहती है बट वहाँ पे हालत ही ऐसी हो गई थी कि हम एक दूसरे को क्या बोलते, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा साइलेंट थे और ऑकवर्ड सिचुएशन थी हमारे लिए। तभी यहाँ पर वंशिका पूछती है क्यों ऑकवर्ड सिचुएशन थी तुम दोनों के बीच में? तो कहती है वो एक्चुअली छोटी क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? तो कहती है कुछ नहीं। तो कहती है इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू टेल मी द ट्रुथ, क्या हुआ था उस रात को तुम? तो कहती है कि वो छोड़िए ना, वो काफ़ी एम्बैरेस मोमेंट है। ओ माय गॉड यू गाइस किस ईच अदर? तो कहती नो नो हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ था। तो वो कहती है तो एम्बैरेस मूवमेंट क्या हुए थे? तो वो कहती है कि अरे एम्बैरेस मूवमेंट मतलब मैं बोलूँगी तो आपको फिर आप बोलोगे, आप मेरे को डांटोगे। तो कहती है छोटी मैं वैसे भी तुम्हें डांटूंगी, बताओ क्या एम्बैरेसमेंट मूवमेंट हुआ था? तो कहती है उस रात ना जानशील बहुत पीछे पड़ी थी कि वो आप लोगों को देखना चाहती थी कि कहाँ गए थे, तो हमने खिड़की से आप दोनों के मोमेंट्स देखे थे। सॉरी सॉरी बट ये बहुत बैड बैड हालत है, आप दोनों को कुछ करते हुए देखा था दीदी और आपको, तो आई एम सॉरी। तो कहती है ओ सो मीन्स यू गाइस लुक एट अस। तो कहती है कि हाँ। उसके बाद इतना एम्बैरेसमेंट मोमेंट हो गया, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे, उतनी देर में उसकी मम्मी आई उसको लेकर चली गई, बस यही हुआ था। फिर से छोटी कुछ मिस तो नहीं कर रही हो? तो कहती है कि हाँ, जाने से पहले पहले जानशील ने मेरे अपना जो मतलब उनका हार्ट मेरे हार्ट बीट पे रख दिया था और वो कुछ महसूस कर रही थी और अपना हाथ उन्होंने अपने चेस्ट पे रखा था और फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं और चली गई। वंशिका यहाँ पे हंस रही रहती है, तभी छोटी बोलती है मेरी यहाँ हालत खराब है और आपको हंसने की पड़ी है। तो कहती है स्टूपिड शी लाइक्स यू ओके, द सेम फीलिंग शी हैविंग फॉर यू। तो कहती है मतलब? तो कहती है आई मीन अगर ऐसी सिचुएशन हुई है और उसके बाद वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उस रात को वो समझ चुकी है कि उसे तुम्हारे लिए फीलिंग आ रही है, मतलब शी लाइक्स मी टू। तो कहते हैं हाँ, मतलब छोटी वो भी आपको पसंद करती हैं। तो कहती बट वो मेरे को पसंद करती हैं तो वो मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करती, वो मुझे इस तरीके से हर्ट नहीं करती, वो मेरे सामने करण को किस नहीं करती। तो कहती है बट हो सकता है कि उसके कुछ अलग थॉट फॉर्म्स हो। पता है जब मैंने तुम्हारी सिस्टर को मतलब अपनी दिल की बात बताई थी तो मैं ये जानती थी कि तुम्हारी सिस्टर के अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, बट उस समय हीट ऑफ द मोमेंट वो एक्सेप्ट ये करना ही नहीं चाहती थी और वो काफ़ी गुस्से में आ गई और इस चक्कर में ना उन्होंने
एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में उनको एक्सेप्ट करवाया अपन लोगों ने, याद है? तो कहती है कि हाँ, जेलस करा के, नाउ यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। तो कहती है मतलब? तो कहती है छोटी, अब तुम्हारा वक्त है कि तुम जानशील को जेलस फील कराओ। वो तुम्हें जेलस फील करा रही है और अब तुम्हें उसे अवॉइड करना है और उसके साथ नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है एज अ कैजुअल फ्रेंड। और तुम्हें यहाँ पर किसी और के साथ अपने थोड़ी सी क्लोजनेस बढ़ानी है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, बट हाँ मुझे ऐसा फील आती है कि जहाँ पर वो तुम्हें पसंद तो करती है, पर शायद से कुछ माइंडसेट होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसकी वजह से वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, क्योंकि वो सबसे पहले ये जान चुकी है कि वो तुम्हें पसंद करने लग गई है। क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगता है, तुम दोनों सिस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है अपनी फीलिंग्स को समझने में। काफ़ी भोंदू हो तुम लोग दोनों, मतलब किताबी ज्ञान बहुत है ना तुम लोगों के पास, वैसे प्रैक्टिकली ज्ञान छोड़ के तो तुम्हारे पास किताबी ज्ञान है। तो कहती है आप हमारी इंसल्ट कर रही हैं? तो कहती है नहीं नहीं, ये तो तारीफ है, तुम लोगों की तो तारीफ ही है, तो इसे इंसल्ट कैसे कह सकते हैं यार, तुम कैसी बात कर रही हो? तो कहती है आप मेरी सिस्टर के बारे में कुछ भी नहीं बोलिए, मैं नहीं सुनूंगी। तो कहती है लो, इसका प्यार जाग उठा। बहन वाला प्यार तो तुम्हारा बहुत जल्दी जाग उठता है, कभी तुम्हारा लवर वाला प्यार जागा है? ऑफ कोर्स यू लव हर एंड शी लव्स यू एंड शी इज इग्नोरिंग यू। तो कहती है कि नो, शी डोंट लव्स मी, शी डोंट इवन लव मी, इफ शी लव मी शी डोंट हर्ट मी, लव में हर्ट नहीं करते कभी किसी को। तो कहती है अरे यार कैसे समझाऊं, क्या चाहती हो तुम मुझसे? कहती है मतलब? तो कहती है अब देखो, कन्फेस तो उसे ही करना है, मैं तो जाके कन्फेस नहीं करा सकती हूँ ना जानशील को। तो जाहिर सी बात है जानशील के दिल में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब चीज़ों को हमें सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फाइंड आउट करने के लिए हमें भी उसको जेलस फील कराना पड़ेगा। और अगर उसे जेलसी होती है, और जो हालांकि मुझे लगता है होनी ही चाहिए, बिकॉज इफ़ शी लव्स यू तो देन उसे जेलसी होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा हुई थी जब मैंने उसे बहुत अच्छे से जेलस फील कराया था। तो यहाँ पर भी अगर उसे जेलसी फील होती है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर है। तो कहती है कि बट चांदशील ने ही ये सारी चीज़ों की टिप और आइडिया दिया था, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होंगी, वो तो समझ जाएंगी कि मैं उन्हें जेलस फील करा रही हूँ। तो कहती है छोटी, दिल ना एक बहुत बड़ी बेकार चीज़ होती है। लव में ना किसी का दिमाग नहीं चलता, लव में सबको पता रहता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ गेम खेल रही है, पर फिर भी हम बेवकूफ़ बनते हैं। यही एक लव की खासियत है। लव में हमारा दिमाग तो चलता है, बट हमारा जो माइंड होता है ना, जो हमारा हमारा जो दिल होता है ना, वो सुनने के लिए रेडी नहीं रहता, उसे पेन होता ही है। हम सब कुछ जानते हुए भी हमें पेन होता है, हम रोने लगते हैं, हम तड़पने लगते हैं, जबकि हमें पता रहता है कि हमें तड़पना नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर हमें फ़र्क पड़ता है। और कोई इंसान कितना भी माइंडेड हो, कितना भी शार्प माइंडेड हो, बट अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो दिल के हाथों वो मजबूर होता ही है छोटी। तो तुम समझ रही हो कि अगर जानशील खुद ये एडवाइस देती है कि जेलेसी करने से ये होता है, वो होता है, तो शायद वो ये भी अवेयर होगी कि अगर उसे जेलेसी होगी तो वो कैसे हैंडल करेगी। देखो अभी तक वो तुम्हें हर्ट कर चुकी है इस 1 वीक में, इट्स नाउ योर टाइम टू शो हर दैट कि यू डोंट इवन केयर। तो कहती बट आई इवन केयर। तो कहती बट इट आई नो दैट ना, यू डोंट हैव टू शो योर वल्नरेबल सिचुएशन टू ऑल द पर्सन। अब क्या उसके सामने भीख मांगोगी कि नहीं नहीं जानशील, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है? क्या तुम चाहती हो कि तुम उसके सामने भीख मांगो? प्यार में भीख मांग के भी प्यार नहीं मिलता है। प्यार में ना थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, एटीट्यूड दिखाना रहता है। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वो तुमसे कहीं दूर नहीं जाएगी, और अगर वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती है तो इट्स मीन्स कि अगर वो जा रही है तो तुम्हें जाने देना पड़ेगा। पर अगर इन सब चीज़ों में वंशिका दी अगर वो मुझसे प्यार ही नहीं करती तो कहती कि हाँ, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती है तो छोटी एक बात को याद रखो,
प्यार का मतलब सिर्फ सिंपल ये नहीं रहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड ही बने। प्यार का मतलब होता है कि हम उसके पास रहें। तुम्हारी तो वो मोहब्बत रहेगी ना, तुम तो उसे प्यार करोगी ना। लव इट्स मीन पुटिंग समवन हैप्पीनेस इन अ बिफोर योर हैप्पीनेस। अपनी खुशी से पहले दूसरे की खुशी के बारे में सोचना, यही मोहब्बत होती है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती है तो तुम्हें ये चीज़ को समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको हमेशा से आगे जाने देना पड़ेगा। इट्स मीन्स कि अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती है और अगर वो जिसको भी पसंद करे, वॉट एवर इट्स करन और समथिंग एल्स, जो भी उसकी लाइफ में आएगा, अगर वो किसी को भी एक्सेप्ट करे तो तुम्हें उसके साथ फ्रेंडशिप उसी तरीके से निभानी है और उसी तरीके से हैप्पी मोमेंट की तरह उसके साथ हैप्पी रहना है। उसे कभी भी ऐसे शो नहीं होने देना कि यार लिसन टू मी, मैं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे, तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती भी नहीं रखूं। मोहब्बत ऐसी नहीं होती है। मोहब्बत का मतलब होता है सामने वाले को खुश रखना। कभी कभार ना वो मोहब्बत भी होती है जिसमें हम अपने पार्टनर को कभी लाइफ में पा नहीं सकते, लेकिन उसकी खुशियाँ देखकर ना हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये भी एक सूफियाना मोहब्बत होती है जो बहुत कम लोगों की लाइफ में मतलब आती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। मैं अपनी लाइफ में एक लेजेंड को जानती हूँ जिन लेजेंड ने अपनी लाइफ में एक ही लड़की से मोहब्बत करी और जब वो उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने कभी किसी से शादी नहीं करी। और मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम इस मोहब्बत को इस तरीके से लो कि तुम कभी किसी से शादी मत करो, कभी किसी से प्यार ना करो। तुम मोहब्बत को इस तरीके से लो कि सामने वाले की हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस दो। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती हैं तो तुम उसकी फ्रेंड रहो और उसके साथ एक अच्छे तरीके से रहो, ठीक है। फिर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि शी इज़ स्ट्रेट, शी डोंट लाइक यू, दैट्स ओके, फाइन। हो जाती है यार, दिल तो बहुत बड़ा होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं हमें वो मिले, ज़रूरी नहीं है, बट हमें उसके साथ तो हमेशा से रहना पड़ेगा ना। क्योंकि हमने उसके साथ फ्रेंडशिप तो ये कंडीशन में नहीं रखी थी ना कि तुम्हें भी मुझसे प्यार होना ही चाहिए। हमारी फ्रेंडशिप कभी भी डिपेंड नहीं रहती है मोहब्बत पे, ठीक है। तो लव वो होगा जहाँ पर तुम सामने वाले की हैप्पीनेस देखो। एंड मैं तुम्हें इसलिए ये बोल रही हूँ कि यार मोहब्बत एक जुआ है। कभी लग जाता है ना तो किस्मत बन जाती है, और अगर नहीं लगता है ना तो हम हार भी सकते हैं। तो हारने से पहले हमें अपने प्यार के लिए एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ उसे जेलस फील कराओ। अगर उसे तुमसे सच्ची में मोहब्बत है तो वो पक्का तुम्हारे पास आ जाएगी, और अगर नहीं है देन you know what you have to do it. Be a gentle woman, accept her preferences. It will be a very hard to you, but आपको उनकी हैप्पीनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। एक बात पूछो वंशिका दीदी, तो उसे पूछते कि हाँ पूछो। अगर आरोही दीदी आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या आप उनसे इसी तरीके से मोहब्बत करती? तो उसे कहती ज़िंदगी भर मोहब्बत करती मैं, पर मुझे पता है फीलिंग्स थी कि उनके अंदर भी है, इसलिए मैंने एक बार दौर खोला। और मैं तुम्हें यहाँ बता रही हूँ कि मुझे ये भी पता है कि जानशील के अंदर भी फीलिंग्स है, बट अगर वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है तो यू कांट फोर्स दैट, देन यू हैव टू लीव इट इन दैट सिचुएशन। तुम्हारी सिस्टर मुझे प्यार करती थी, ये बात मैं बहुत अच्छे से जान चुकी थी, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ रहे हैं। ये वाइब्स रहती है, ये मैच हो जाती है, ये समझ में आता है कि हाँ भाई प्यार है, तुम्हें भी उससे प्यार है और उसे भी तुमसे प्यार है, ये एक्सेप्ट तुम हो जाएगा। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि समझो। और अगर तुम्हारी सिस्टर नहीं भी मिलती तो दूर से ही सही, सूफियाना मोहब्बत तो मैं भी उसी से करती, मैं किसी को अपने करीब नहीं आने देती। ओके, अब तुम्हारे सवाल जवाब ख़त्म हो गए हो तो हम चलते हैं, वरना तुम्हारी सिस्टर आ जाएगी तो मुझे बहुत डांटेगी। अब तुम अपनी सिस्टर को जाके ये बोलोगी एवरीथिंग इज़ ओके, जब तक अनटिल अनलेस कि तुम अपने प्यार के बारे में खुद पता नहीं कर लेती हो। ओके चलो बाय बाय, ऐसे बोल के जा रही रहती है। तो कहती है कि आप कहाँ जा रही हो? तो कहती मुझे यहाँ से थोड़ा सा काम है, मैं काम करते हुए जाती हूँ, तुम यहाँ से घर जाओ डायरेक्ट, ओके बाय बाय, ऐसे बोलती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।